नमस्कार। मौसम चिल्लावत चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 12 अक्टूबर 2024 शाम का 6 बजे का मौसमी विश्लेषण। अभी के हिसाब से देखें तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी दक्षिण मध्य भागों में कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियाँ तो कहीं बौछार फव्वारे वाली स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं बांसवाड़ा संभाग और पाली संभाग के दक्षिणी इलाकों में कहीं कहीं हल्की वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज हो रही है, जिसमें सिरोही जालोर के इलाके हैं, कुछ यहाँ पर पाली के दक्षिणी इलाके अरावली रेंज के, वहीं यहाँ पर डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़, तो इसके अलावा उदयपुर और उदयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, सलूंबर से लगाकर भी राजसमंद के इलाकों में भी कुछ जगहों पर हल्की खंड वर्षा देखने को मिल रही है छोट-मोट जगहों पर। आज रात्रि से राजस्थान के कोटा संभाग, भरतपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा और पाली संभाग के क्षेत्रों में बारिश में तेजी आने की संभावना है। यानी मुख्य बारिश का जो समय है वह 13 और 14 अक्टूबर का रहेगा। कुछ क्षेत्रों में 15 अक्टूबर को भी इस प्रकार की वर्षा की संभावना है। तो अब मुख्य समय आज रात्रि से लगाकर राजस्थान के भागों में, जिसमें कोटा संभाग, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग, भरतपुर संभाग, पाली संभाग, कुछ अजमेर संभाग के दक्षिण मध्य इलाके, कुछ जोधपुर संभाग के इलाकों में भी आज रात्रि से लगाकर अगले 72 घंटों में बारिश होने की संभावना। मध्यम तेज, कहीं कहीं तेज झड़ी वाली बारिश, रुक रुक कर लगातार मध्यम वर्षा कई जगहों पर जारी रह सकती है। तो वहीं कई जगहों पर आज देर रात्रि से लगाकर कल शाम तक भी रुक रुक कर लगातार हल्की मध्यम, कभी तेज तो कभी हल्की बूंदाबांदी वाली गतिविधियाँ लगातार झड़ी के रूप में बनी रह सकती हैं, जिसमें यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों की संभावनाओं में देखें तो फिलहाल जो अरब सागर के पूरी मध्य इलाकों पर एक वेलमार्क सिस्टम बना हुआ है, ये अब धीरे धीरे कुछ प्रभावी होगा अगले 24 घंटों में। यानी रात्रि के बाद कभी भी ये कल डिप्रेशन बन सकता है और डिप्रेशन बनते ही इसका प्रभाव राजस्थान में भी देखा जाएगा। भले ही राजस्थान के क्षेत्रों से इसकी दूरी काफ़ी ज़्यादा है पाली से लगाकर, लेकिन इसकी वजह से बारिश की गतिविधियों में तेज़ी आएगी। जो तेज़ी का समय है वो 13, 14 और 15 अक्टूबर है, जिसमें 5-10 मिलीमीटर, कहीं 15-20 मिलीमीटर, तो कहीं 40 से 50, तो कहीं कहीं 50 से 70-80 मिलीमीटर वाली वर्षा भी इन क्षेत्रों में दर्ज होने की संभावना टोटल इस सिस्टम की वजह से रहेगी, चाहे वह 3 दिनों की मिलाकर हो या चाहे 4 दिनों की मिलाकर। लेकिन इसी अरबी सिस्टम की वजह से ये वर्षा टोटल वर्षा के रूप में भी कई जगहों पर 70-80 मिलीमीटर तक आंकड़े पर जा सकती हैं, जिसकी जानकारी लिखित में विस्तार से दी जा चुकी है। मैप के हिसाब से देखें तो सबसे ऊपर का भाग सबसे हल्का कलर बादलों की आवाजाही वाला और कहीं कहीं बौछार बूंदाबांदी वाली गतिविधि हो सकती है, यानी ज़्यादातर शुष्क ही बना रहेगा। वहीं सीकर जयपुर संभाग के दक्षिणी इलाकों से लगाकर नागौर और खींवसर बेल्ट के आसपास से लगाकर पोखरण फड़ौदी के दक्षिणी इलाके, जैसलमेर बाड़मेर के जो मिले जुले क्षेत्र हैं बॉर्डर वाले, फतेहगढ़ से लगाकर सिव तहसील के वहाँ हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा, जबकि यहाँ पर पाली संभाग के अधिकतर भागों में मध्यम से तेज कहीं कहीं जोरदार वर्षा। उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक और केकड़ी से लगाकर और सलूंबर के क्षेत्र हैं, मावली खेमली से लगाकर उदयपुर के मिले जुले क्षेत्र हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद के इलाके और सिरोही, जालोर, सांचौर से लगाकर बाड़मेर का दक्षिण पश्चिमी दक्षिण पूर्वी इलाका, बालोतरा, बाड़मेर का जो मिला जुला इलाका है पाली संभाग से सटा हुआ, जिसमें सांचौर, जालोर से सटा हुआ, पाली से सटा हुआ इलाका, इन क्षेत्रों में अगले 48 घंटों के दौरान तीव्र वर्षा होने की संभावना है। अब किसान भाई विशेषकर 13 और 14 तारीख को ध्यान रखें, जो फसलों की कटाई हो रही है उनका या फसल कटाई का कार्य कल बिल्कुल बंद रखें और इन क्षेत्रों में विशेषकर वर्षा है। बाकी बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग के उत्तरी इलाकों में किसान भाई फसल कटाई का कार्य कर सकते हैं। कोई ज़्यादा संभावनाओं वाली स्थिति, नुकसान वाली स्थिति फिलहाल नहीं है। आने वाले दिनों में देखें तो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम उभरने और कुछ यहाँ पर डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन की कैटेगरी तक जा सकता है। वहीं अरब सागर में भी पुनः 18 से लगाकर 28 अक्टूबर के मध्य सिस्टम डीप डिप्रेशन तक जाकर साइक्लोनिक स्टॉर्म तक बनने की जो संभावनाएं हैं वह वहाँ पर बनी हुई है 18 से लगाकर 28 अक्टूबर के मध्य, जिससे एक बार पुनः इसी प्रकार का पैटर्न बादलों की आवाजाही लगातार बने रहने की संभावना 18 से लगाकर 26 अक्टूबर के मध्य पुनः राजस्थान के क्षेत्रों में देखी जाएगी। फिलहाल रात्रि के दौरान यहाँ पर देखें तो पाली संभाग से अगर शुरुआत करें तो चेलावास मारवाड़ जंक्शन बेल्ट से लगाकर यहाँ पर सिरियारी और कंटालिया और सोजत से लगाकर बगड़ी और आसपास के क्षेत्र हैं उत्तर मध्य पाली, वहाँ से होते हुए चंडावल और रायपुर, मारवाड़ जो मिला जुला बेल्ट है, बर ब्यावर का क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए रोहट, पाली, इसके अलावा देसूरी, रानी बाली, फालना, सुमेरपुर, जवईबांध कैचमेंट एरिया, घोगुंदा, सायरा बेल्ट, राजसमंद, कुंभलगढ़। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर
जो नाथद्वारा का क्षेत्र है वहाँ से लगाकर भीम टाटगढ़ का क्षेत्र है, कांसावली पिपली फुलाद बांध कैचमेंट एरिया में भी वर्षा से नदी बहाव क्षेत्र जहाँ चेलावास तक बना हुआ है, इसके और आगे बढ़कर भगवानपुरा बिठौड़ा तक भी पुनः जाने की संभावना रहेगी अगले 3-4 दिनों के दौरान, जिसमें जल आवक पुनः बढ़ने की संभावना है। वहीं जवई बांध कैचमेंट एरिया में भी देखें तो यहाँ पर कई जगहों पर तीव्र वर्षा से यानी कहीं कहीं 50 मिलीमीटर प्लस बारिश होने से जवई बांध में जल आवक बढ़ने की संभावना है। नदी नालों में जल आवक पाली के क्षेत्रों में, सिरोही के क्षेत्रों में देखे जाने की संभावना है। कुछ जालोर के अरावली रेंज के क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों में भी नदी नालों में कुछ जल आवक की संभावनाएं बन रही हैं। कुछ यहाँ पर देखें तो राजसमंद उदयपुर के क्षेत्रों में, डूंगरपुर बांसवाड़ा, कुछ यहाँ पर अजमेर ब्यावर के मिले जुले क्षेत्रों में भी कहीं कहीं नदी नालों में पहाड़ी क्षेत्रों से जल आवक देखने को मिलने की संभावना है। अच्छी खासी वर्षा की संभावनाओं में यहाँ पर देखें तो सवाई माधोपुर करौली से लगाकर गंगापुर सिटी, दौसा, दूदू, जयपुर दक्षिणी क्षेत्र, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर के क्षेत्र है, शाहपुरा, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लगाकर सिरोही, पाली, जालोर, सांचौर, बाड़मेर के दक्षिण मध्य इलाके, बाड़मेर शहर से लगाकर गडरा रोड, चौहाटन, गोड़ामालानी बेल्ट से लगाकर, इसके अलावा अनार बेल्ट का हिस्सा है, पचपदरा, बालोतरा क्षेत्र है, इसके अलावा शेरगढ़ और यहाँ पर जोधपुर लूणी बेल्ट है, जोधपुर शहर से लगाकर पिपाड़, बिलाड़ा क्षेत्र है, गोपालगढ़ से लगाकर मेड़ता, इन सभी क्षेत्रों में दक्षिणी अजमेर के आसपास से लगाकर इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ जो लाल कलर का दायरा है, अच्छी खासी वर्षा की संभावना अब अगले 24 घंटों में दर्ज होती हुई दिखाई देगी, जो फिलहाल अभी तक संभावनाओं में 6 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं बताई जा रही थी, जिसमें मुख्य समय 13, 14 और 15 अक्टूबर का है। इस दौरान ये वर्षा होने की संभावना है। आज देर रात्रि से ही पाली के कई अरावली रेंज के क्षेत्रों से पश्चिमी पाली में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी, जिसमें हल्की मध्यम कहीं तेज बारिश की गतिविधियां जैसे जैसे समय बीतेगा, सुबह का समय होगा, कई जगहों पर घने बादलों की आवाजाही और वर्षा की संभावना है। और जैसे जैसे दोपहर का समय होगा कल यानी 13 अक्टूबर को, तो पाली के कई भागों में मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ तीव्र वर्षा की गतिविधियां या मूसलाधार झड़ी वाली गतिविधियां भी जालोर, सांचौर, दक्षिणी बाड़मेर, दक्षिण बालोतरा क्षेत्र हैं, सिरोही से लगाकर उदयपुर जिला है और इसके अलावा देखें तो सलूम्बर से लगाकर चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लगाकर कोटाबूंदीवाड़ा, झालावाड़ और जो भरतपुर और जयपुर अजमेर संभाग का मिला जुला क्षेत्र दक्षिणी भाग, वहाँ पर इस प्रकार की संभावना रहेगी। तो कुछ यहाँ पर जो पीले कलर का दायरा है वहाँ पर घने बादल छाने के साथ ही कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा, उत्तरी बॉर्डर वाले क्षेत्र पीले कलर की लाइन में, जबकि जो लाल कलर से सटे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर कुचामन, डेगाना बेल्ट, फड़ौदी, ओसिया, लोहावट, बाप क्षेत्र से लगाकर पोखरण, दक्षिणी जैसलमेर से लगाकर कुचामन, डेगाना और चूरू के क्षेत्र हैं दक्षिणी, वहाँ से सीकर के दक्षिणी क्षेत्र हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो कुछ नीम का थाना का क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर डीग के आसपास से लगाकर अलवर वगैरह इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना रहेगी। और बीकानेर संभाग के अधिकतर भाग शुष्क बने रहेंगे, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और बीकानेर सहित चूरू के भाग। तो कहीं कहीं जो पीले कलर का दायरा है वहाँ पर कहीं कहीं हल्की, कहीं कहीं मध्यम बौछारें देखने को मिल सकती हैं। यानी संपूर्ण दक्षिण पूर्वी, दक्षिण मध्य, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में हल्की मध्यम से लगाकर तेज, कहीं कहीं जोरदार वर्षा, तो कहीं कहीं मूसलाधार, तो कुछ एक क्षेत्रों में कहीं कहीं पाली संभाग, उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा संभाग में एकादुका स्थानों पर, अजमेर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों से लगाकर कहीं कहीं मध्यम से लगाकर भारी खंड वर्षा वाली स्थिति भी आने वाले 72 घंटों में दर्ज होने की संभावना है, जिस पर जानकारी लगातार देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।